बहुत ही कम समय में इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि कैसे एक पीपल के पत्ता, हनुमान जी का केसर या सिंदूर के साथ आप कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। ये सुंदर सा प्रयोग है, इसमें कोई आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी समय भी देंगे वो पूरी भाव के साथ, भक्ति के साथ देंगे। जैसा विधि बता रहा हूँ वैसे ही विधि आप करिएगा, वरना ये प्रयोग काम नहीं करेगा। और प्रयोग उसी को ही ज़्यादा काम करेगा जो मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, और जो है हनुमान जी के भक्ति में रहते हैं, श्री रामचंद्र बाबा का भक्ति में रहते हैं। तो आप ऐसे जो है ये क्रिया कर सकते हैं। ये क्रिया आप किसी भी मंगलवार का दिन जो है वो कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार का दिन आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है। आप क्या करें कि मंगलवार का दिन सुबह स्नान निवृत्त होकर आप जो है पास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाए। उससे पहले आपके साथ जो सामग्री लेना है वो क्या लेना है, वो एक पीपल का पत्ता आपको लेके जाना है। कुछ अगले दिन आप तोड़ के रख सकते हैं या फिर उसी दिन भी सुबह आप लेके रख सकते हैं। अगर पेड़ के नीचे भी पड़ा हुआ हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको सादा जल से आप पूर्णतः साफ कर दीजिए थोड़ा, फिर उसको लेके जाइए। और साथ ही साथ एक सुपारी और 11 जो है दक्षिणा जो होता है वो सर्वनिम्न होता है, उससे आगे आप जो है आप आपके हिसाब से दे सकते हैं। तो वो लेकर जाइए। जाने के बाद क्या करें, थोड़ा सा ही अक्षत भी ले सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद आप क्या करें, उस सुपारी और जो दक्षिणा है और अक्षत है, पंडित जी को देकर कहिए कि मैं अपनी मनोकामना कुछ कर लिए मैं जो है बाबा के पास ये दे चढ़ा रहा हूँ। तो वो दक्षिणा वो पंडित जी लें या फिर दान पेटी में डालें, वो उनके ऊपर छोड़ दे, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो जैसी उनकी इच्छा, यानी वो हनुमान जी की जैसी इच्छा। तो ये करने के बाद क्या करें, आप जो है आप प्रणाम करें और बाबा को बोलिए कि मैं 11 हनुमान चालीसा का एक प्रयोग करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, इसको सफल कराइए। मैं ये व्रत पालन कर रही हूँ, मैं मांसाहार सेवन नहीं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, ऐसे करके बाबा से बताइए। बताने के बाद क्या करें, बाबा को पंडित जी को बोले थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर, अगर उनके शरीर में लगा हुआ सिंदूर होगा तो सबसे अच्छा होगा। तो वो हनुमान जी का सिंदूर उस पीपल के पत्ते जो है उस पीपल के पत्ते पर घिस कर लाने के लिए बोलिए। जैसे पीपल का पत्ते में जितना आता है, समझ रहे हैं ना, जैसे उस पीपल के पत्ते में थोड़ा सा भी लगता है हनुमान जी के शरीर से तो भी चलेगा, लेकिन उस पीपल को पत्ते को जो है वो आप प्रणाम करके ले आइए। फिर क्या करें, उस घर आने के बाद एक लकड़ी का पटरा पर या फिर बाजोट पर उस पीपल का पत्ते को जो है स्थापित करिए। उसके ऊपर में थोड़ा सा फिर आपने से ही केसरिया रंग का जो हनुमान जी का सिंदूर होता है वो रख दीजिए। ठीक है, तो उस पीपल का पत्ते में जो सिंदूर लगा फिर घर में लाकर उस सिंदूर का ऊपर थोड़ा सा सिंदूर रख दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा चमेली का तेल 2-3 बूंद डाल दीजिए। ठीक है, फिर उसको अगरबत्ती दिखाइए या धूप बत्ती जो है आपके पास दिखाइए। फिर बाबा हनुमान जी से कहे कि बाबा मैं जो है ये एक सिद्ध जो है मैं तिलक की प्रस्तुति कर रहा हूँ, इसके लिए आप जो है मुझे अनुमति दीजिए और मैं ये निश्चित रूप से जायज़ कार्य में और एक जो है एक धर्म के कार्य में मैं इसको व्यवहार करूँगा, दूसरे कार्य में नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। ये मैं बताऊँगा इसके प्रयोग कैसे करें। उसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करके किसी भी कटोरी में वो पीपल का पत्ते का समेत जो सिंदूर है उसको रख दीजिए। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको आज कोई साधना करना है और साधना में आपको लगता है कि भय लग सकता है। महाशक्ति की साधना बता रहा हूँ, ठीक है, जो यूट्यूब में आजकल बेचे जा रहे हैं भूत प्रेत ये सब, उनकी साधना नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आप अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो एक जो संत महाराज है प्रेमानंद जी महाराज, उनकी भी कुछ पुराने वीडियो वायरल होते हैं, आप देखना। उनमें एक बताए हैं कि कैसे एक पिशाच का अगर कोई करता है उसको गति कैसी हो जाती है। ठीक है, संत की तो बात मानेंगे। अगर मान लीजिए हम
हम हमारा दिनचर्या संत जैसे नहीं हो पा रहा है तो हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन उनके बात तो मानेंगे। ऐसे बहुत सारे संत हैं। आपने कभी किसी कथावाचक को देखा है जो या फिर आपने कभी देखा है जो श्री कृष्ण भगवान की बात कहते हैं या फिर गीता की बात कहते हैं, उनको कभी अप्सरा ये सब कुछ बेचते हुए देखा है आपने? कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप महाशक्ति की साधना करेंगे, ये थोड़ा सा ही जो तिलक है अपने कपाल पर लगाकर बाबा हनुमान जी को प्रार्थना करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके ये कोई भी साधना महाशक्तियों की साधना करें, देखें कैसे आपको अनुभूति होता है। और अगर आप ये लगाकर अगर श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र जी महाराज की कोई भी साधना करेंगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा, आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। हनुमान जी की साधना करेंगे भी तो और भी उत्तम है, शिव जी की करें, माता रानी की करें, लेकिन शर्त ऐसा है कि ये तिलक को बनाने वाला व्यक्ति संपूर्ण रूप से मांसाहार का त्याग कर दिया होगा और संपूर्ण रूप से जो है वो कोई भी मांसाहार मदिरा का सेवन नहीं करता होगा। और बाकी मान लीजिए कि वैसा व्यक्ति कोई एकदम परीक्षा देने के लिए जा रहा है, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े तिलक लगाकर चले गए और आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं। परिश्रम करने के बाद अगर आप थोड़ा सा इसको करना चाहते हैं तो आप जो है हनुमान जी का उस थोड़ा सा सिंदूर लगा के जा सकते हैं। अगर आपको लज्जा लगेगा, मुझे नहीं जानता, बहुत सारे अत्याधुनिक व्यक्ति जो हैं कपाल पर तिलक लगाने पर उनको जो है शर्म से उनका चेहरा छुप जाता है, क्योंकि वो अपने आप को परिचय देना नहीं चाहते कि क्योंकि ऑफिस में लोग देख देंगे ना कि हमारे कपाल में लगा हुआ है तिलक, तो हमको समझ जाएंगे कि भाई पूजा पाठ करने वाला है, यानी अंधविश्वासी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो अपने आप क्या करें कि थोड़ा सा तिलक लगाकर आप ऑफिस वगैरह जाने का प्रयास कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पूछे बोल देना कि हनुमान जी तो सत्य हैं, तो हम भी तो उनका तिलक लगा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है। फिर भी आपको लज्जा लगता है, ये आपकी दुर्भाग्य है। तीसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा रात को उसको बुरे सपने आते हैं तो थोड़ा सा सिंदूर लगाकर वो रात को सो जाए, उसको बुरे सपने से छुटकारा मिल सकता है। ऐसा नहीं कि रात भर जो है मोबाइल स्क्रॉल करते करते देखते देखते आप सो जाएंगे, फिर उसी को ही कल्पना करते रहेंगे और बोलेंगे कि मैंने तो हनुमान जी का सिंदूर लगाया था पर सपने में इतने सारे चीज़ कैसे आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहली बात है कि आप जो है तिलक धारण करेंगे, तिलक की मर्यादा भी रखिए। बड़ा तिलक लगाकर, बड़े से बड़े लगाकर जो है आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसी आपकी सुविधा है, जो 10 रुपया के सिंदूर खरीद सकता है 10 रुपया का सिंदूर डाले। और वैसे अगर ये कुछ दिन जब सिंदूर कम जाएगा उसके बाद क्या करें, उसी कटोरी के सामने थोड़ा सा धूप बत्ती दे के दोबारा 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें सिंदूर डालकर और फिर दोबारा प्रयोग करें। ये बहुत ही आसान है, सरल है। इससे आसान सरल पद्धति में पता नहीं कोई आपको दे सकता है, तो वहाँ से करिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया है। जैसा विधि कहा है वैसा ही विधि करिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, गलती होना नहीं चाहिए। मंगलवार की सुबह स्नान निवृत्त होकर मंदिर जाइए, पीपल के पत्ते के ऊपर अक्षत चावल लेकर और उसके साथ ही साथ 11 रुपया दक्षिणा देकर अक्षत चावल दक्षिणा वहाँ पे पंडित जी को दे दीजिए। वो जैसे जो करे, फिर उनको कहिए कि पीपल के पत्ते के ऊपर मिनिमम 11 रुपया दक्षिणा, जो आपकी खुशी है। कोई अगर 1100 दे सकता है तो मैं क्यों बोलूँगा, वो उनकी ही बाबा लेना चाहते हैं तो लें। तो उसके बाद क्या करें कि वो कहें कि थोड़ा सा सिंदूर पीपल के पत्ते पर जो प्लेन वाला हिस्सा होता है वहाँ से शरीर से लगा कर दे दीजिए, या फिर शरीर से ला कर रख दीजिए। उसको ले आइए, कटोरी में रखिए, थोड़ा सा सिंदूर डालिए, चमेली का 2-3 बूंद तेल डालिए। फिर उसके बाद क्या करें, जो है आप विधिवत रूप से उसको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने के बाद जैसे जैसे मैंने कहा है, इसी वेश में चीज़ें जो है थोड़ा दिखेंगे। चीज़ें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में आपको लगेगा कि हाँ एक पॉजिटिव वे में जा रहा है। ऐसा करके देखिए और जैसा फल मिलता है मुझे बताइए। जय श्री राम।